तो ये है आपकी रिमाइंडर थ्योरम की पार्ट 2 वीडियो। पार्ट 1 वीडियो हो चुकी है। मेरी इस वीडियो की खास बात क्या है, मैं कहता हूँ आपको सारे क्वेश्चन 0 लेवल से लेके हाई लेवल तक के। इस वीडियो को जरूर देखिए और किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी आराम से कीजिए। थैंक यू। नंबर सिस्टम में रिमाइंडर थ्योरम का शीट 2 का दूसरा पार्ट। इसका पहला पार्ट मैं उसकी वीडियो बना चुका हूँ, तो पहले उसको देखिए, देन यहाँ देखिए। तो पहले पार्ट के करीब 10 क्वेश्चन लगा चुके थे, तो 10 क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन नंबर 11 से जो रह गए हैं वो इस वीडियो में लगाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11, हाँ इसकी PDF है, वो डिस्क्रिप्शन में है, उसको डाउनलोड कीजिए। ठीक है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि एक नंबर को D से डिवाइड करना है, तो रिमाइंडर आपका आ रहा है 10। अगर उस नंबर के स्क्वायर को आप D से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आ रहा है 4। तो आपसे पूछा है बताओ इन दोनों केस में D के कितनी वैल्यू पॉसिबल है, D के कितने कितने मान संभव हैं कि ऐसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 और 4 आए। राइट, तो कैसे करना है। फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि अगर आप किसी नंबर में D का डिवाइड कर रहे हैं और रिमाइंडर 10 आ रहा है, फिर उसका स्क्वायर करके D का डिवाइड कर रहे हैं, तो उस नंबर को भूल जाओ, सारा फोकस किस पे करो, उस रिमाइंडर में करो, पहले वाले रिमाइंडर पे। इसने कहा कि नंबर के स्क्वायर में D का डिवाइड करो, आप क्या करो, आप रिमाइंडर के स्क्वायर में D का डिवाइड करो। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, तो 100 में D का डिवाइड करो और रिमाइंडर कितना आना चाहिए 4। अगर रिमाइंडर 4 आना चाहिए तो मैं इस 100 को लिखता हूं 96 + 4। अब अगर D को काटने के बाद मुझे 4 रिमाइंडर चाहिए, तो D एक ऐसा नंबर होगा जो 96 को काटे। इसका मतलब D होंगे क्या, D वो वैल्यू होगा जो 96 के फैक्टर होंगे, 96 के फैक्टर गुणनखंड। ऐसे नंबर जो 96 उनकी टेबल में 96 आता हो। राइट, चलो जैसे कि 8 के फैक्टर क्या होंगे, 8 के फैक्टर होंगे 2, 4, 8 और 1, क्योंकि इनकी टेबल में 8 आता है। ऐसे 96 के फैक्टर सारे के सारे वो अपना आंसर है। लेकिन उससे पहले जरा यहाँ ऊपर आओ, मैंने उस नंबर को D से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर कितना आया 10। मेरा रिमाइंडर 10 आया, इसका मतलब ये है कि जो D है ना वो 10 से बड़ा है। जरा सोचो, अगर मैं किसी संख्या को 15 से डिवाइड करूं, क्या उसका रिमाइंडर कभी 16 आ सकता है, 17 आ सकता है? नहीं, क्योंकि रिमाइंडर कभी भी डिवीज़र से, जिससे आप भाग देते हो, उससे कभी बड़ा नहीं आता और ना ही उसके बराबर आता है। राइट, तो यहाँ से मुझे पता पड़ गया कि जो D है वो बड़ा है किससे, 10 से। अब 10 से बड़े वो नंबर और 96 से छोटे वो नंबर जिनकी टेबल में 96 आता है। तो सबसे पहला नंबर है 12, और 12 के सारे मल्टीपल होंगे, 24 भी होगा, 48 भी होगा और 96 भी होगा। उसके अलावा 16 और 32 भी होगा। तो कुल कितने नंबर होगा ये, 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो D के 6 नंबर पॉसिबल हैं। D के ऐसे 6 नंबर पॉसिबल हैं जिनको आप ऐसे डिवाइड करने पर रिमाइंडर 10 या 4 ला सकते हो। आप इसको चेक भी कर सकते हो, D की जगह आप इसमें से कोई भी नंबर रख के देखो यहाँ पे, तो 96 को काट देगा, रिमाइंडर क्या बचेगा 4। नोट कीजिए, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन था। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 करने से पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा, A की पावर n + B की पावर n वाला कंसेप्ट। क्या है वो कंसेप्ट, देखिए A की पावर n + B की पावर n एक नंबर है। यहाँ पे n हम चेंज करते जाएंगे, देखिए क्या रिजल्ट मिलता है हमको। अगर मैं यहाँ पे n की जगह 1, 2, 3, 4 और 5 रख दूँ, तो A की पावर 1 + B की पावर 1 क्या आएगा, A + B। मतलब A + B, A की पावर 1 + B की पावर 1 किससे डिवाइड होगा, A + B से डिवाइड होगा, क्योंकि इसके अंदर A + B आता है। A² + B², ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है और जिसके अंदर A + B नहीं आता और ना ही A - B आता है। तीसरा देखिए A³ + B³, ये क्या होता है, A + B, A² + B² - AB। आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। राइट, तो इसके अंदर भी क्या आ रहा है आपका,
एक फॉर्मेट आ रहा है किसका, a प्लस बी का। इसका मतलब a क्यूब प्लस बी क्यूब भी a प्लस बी से डिवाइड होता है। a की पावर 4 प्लस b की पावर 4, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जिसके अंदर a प्लस बी और a माइनस बी आता है। इसका मतलब इसके अंदर a प्लस बी a माइनस बी नहीं है, मतलब ये a प्लस बी से भी नहीं कटेगा, a माइनस बी से भी नहीं कटेगा। अगला देखिए a की पावर 5 प्लस b की पावर 5, इसका फॉर्मूला भी क्या होता है, a प्लस बी और समथिंग, कुछ आगे और भी है, अभी वहाँ काम का नहीं है, वो पढ़ेंगे अलजेब्रा में, तो अभी मत देखो इसको। तो a प्लस बी इसके अंदर आ गया, a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी। तो एक चीज़ समझ में आ गई, अगर कभी भी a की पावर n b की पावर n के बीच में क्या लगा है, प्लस, और इसकी पावर 1 पावर 3 पावर 5, मतलब ये कहीं पावर और तो नहीं। समझो बात को, a की पावर n प्लस b की पावर n और हो जाए तो वो डिवाइड किससे होगा, ऑलवेज a प्लस बी से। किससे होगा, a प्लस बी से। लिखा है मैंने a की पावर n प्लस b की पावर n क्या है और, तो डिवाइड किससे होगा, a प्लस बी से कि a माइनस बी से, a प्लस बी से होगा, a माइनस बी से नहीं होगा। ओके, और अगर केस कैसा है, इवन है, 2 क्या होता है इवन, 4 क्या होता है इवन। जब इवन है तो ना तो वो a प्लस बी से कटेगा, ना ही a माइनस बी से कटेगा। ठीक है, इसको नोट कीजिए। अभी ये a की पावर n b की पावर n प्लस वाला केस था, अब अपन देखेंगे माइनस वाला केस, इसको नोट कीजिए। ओके, अभी हमने एक दूसरा केस देखा है जिसमें क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n का फॉर्मेट है। अभी चेक करेंगे इस फॉर्मेट में कौन सी संख्या किससे कटती है, राइट। तो मैंने क्या किया, n की जगह पे नंबर रख दिए हैं, नंबर क्या, 1 2 3 4। तो अगर मैं a की पावर n की जगह 1 रख दूँ, क्या मिलेगा, a की पावर माइनस b की पावर 1। तो ये क्या होता है, a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ये किससे कटेगा, a माइनस बी से कटेगा, राइट। आगे बढ़ते हैं। अभी है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, a प्लस बी और a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, ये किससे कटेगा, a प्लस बी से भी कटेगा और a माइनस बी से भी कटेगा। आगे देखिए, a क्यूब माइनस बी क्यूब, इसका फॉर्मूला ये होता है a माइनस बी ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। अब इसके अंदर क्या आ रहा है, इसके अंदर आपका आ रहा है a माइनस बी। इसका मतलब ये किससे कटेगा, a माइनस बी से कटेगा। अब a की पावर 4 माइनस b की पावर 4, ये क्या होता है, तो देखिए ये आपका होता है, इस a की पावर 4 को मैं लिखूंगा a स्क्वायर का स्क्वायर और इसको लिखूंगा b स्क्वायर का स्क्वायर। तो क्या बन गया, ये बन गया फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a प्लस बी a माइनस बी। तो a प्लस बी और a माइनस बी, राइट। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ये फिर से होगा a प्लस बी a माइनस बी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये नंबर भी किससे कटेगा, a प्लस बी से a माइनस बी से। आखिरी देखिए, a की क्या, n की जगह 5 रखने पे क्या होगा, अगर मैं n की जगह 5 रखता हूँ तो ये मुझे मिलेगा, फॉर्मूला होगा इसका a माइनस बी और कुछ समथिंग, कुछ भी होगा x y z, ठीक है, राइट। तो इसका मतलब क्या है, ये किससे कटेगा, a माइनस बी से कटेगा। अब चेक करते हैं, इसको ऑब्जर्व करते हैं कि क्या रिजल्ट मिला हमें। रिजल्ट ये मिला कि a माइनस बी से कौन सा कट रहा है, a माइनस बी से कौन सा कट रहा है, पहला वाला कट रहा है, ये कट रहा है, ये कट रहा है। अब देखो पावर क्या है इनकी, इसकी पावर 1, इसकी 3, इसकी 5। इसका मतलब ये सब नंबर क्या है, ये सारे नंबर तुम्हारे ऑड नंबर हैं। इसका मतलब अगर n क्या हो, ऑड हो, तो वो किससे कटेगा, केवल a माइनस बी से कटेगा, ठीक है। अब बचे कौन से हैं, जो बचे हैं वो है इवन, और इवन किससे कट रहे हैं, दोनों से, a प्लस बी से भी a माइनस बी से भी, a प्लस बी से भी a माइनस बी से भी। तो अगर इस केस में n इवन हो तो वो किससे कटेगा, तो वो कटेगा a प्लस बी से भी और a माइनस बी से भी, दोनों से वो कटेगा। ये चीज़ याद रखनी है। और इसको याद कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको। जब भी केस आए ऑड वाला तो आप ऑड में हमेशा 3 रख के देखें, और जब भी केस आए इवन का तो आप इवन में 2 मान लें। क्वेश्चन करेंगे तब समझते हैं इसको, नोट कीजिए इसको। ओके, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। क्वेश्चन नंबर 12 में लिखा है 8 की पावर 2k प्लस 5 की पावर 2k किससे डिवाइड करती है। आपको ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन आपके हैं 86, 84, 88, 89, राइट। अगर आप तैयारी कर रहे हैं कॉम्पिटिशन की, थोड़ी बहुत नॉलेज आपको होगी, तो एक छोटा सा कंसेप्ट है कि 2 का मल्टीप्लाई k से हो रहा है। k क्या है, k कुछ भी हो, अगर किसी नंबर में 2 का मल्टीप्लाई होता है तो वो इवन हो जाती है, सम हो जाती है।
यहाँ पर भी 2 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, k से हो रहा है, तो ये भी क्या है, इवन है, मतलब ये इवन है, ये भी इवन है, तो केस मिल रहा है मुझे कौन सा वाला, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n क्या है, इवन। तो मैंने क्या कहा था, जब भी इवन आए आप 2 मान लो, अगर आप 2 मानोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी तो इवन है, और मुझे पता है कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का कोई फॉर्मूला नहीं होता, राइट, मतलब ना तो वो a प्लस बी से कटती ना a माइनस बी से, तो फिर इसमें ऑप्शन क्यों दिए हैं, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा तब इसको आप सॉल्व कर पाओगे। कैसे, देखिए आप क्या करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे 8 का स्क्वायर की पावर के प्लस 5 के स्क्वायर की पावर के आपने क्या किया, स्क्वायर को अंदर ले गए, इसमें करना कुछ गलत थोड़ी होगा। अब क्या करेंगे आप, 8 का स्क्वायर 64 की पावर के प्लस 5 की स्क्वायर कितना होगा 25 के, राइट। अच्छा इसमें दिया है क्या, के क्या है, इसमें आपको गिवन है, हाँ इसमें गिवन है के क्या है, एक विषम संख्या है, के क्या है, विषम। अगर ये ऑड है, अगर ये ऑड है तो आप क्या रखो, आप ऑड में 1 भी रख सकते हो और 3 भी रख सकते हो। अगर आप 1 रखोगे तो मिलेगा a प्लस बी, और 3 रखोगे तब भी a प्लस बी, ठीक है ना, राइट। तो ये किससे डिवाइड होगा, ये आपका डिवाइड होगा a प्लस बी फॉर्मेट से, मतलब 64 प्लस 25 कितना हो रहा है, ये 5 4 9 6 और 2 8 89, मतलब ये नंबर आपका 89 से डिवाइड होगा जो आपके ऑप्शन में है। नोट कीजिए इसको। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 ने आपसे पूछा है कि 127 की पावर 97 प्लस 97 की पावर 97 को अगर 32 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या होगा, राइट। अब पहली चीज देखिए, a प्लस बी वाला फॉर्मेट आ रहा है, a की पावर n प्लस b की पावर n, और n तुम्हारा क्या है, ऑड। ऑड क्या होता है, ऑड तो 1 भी होता है, तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1 किससे कटेगा, a प्लस b से कटेगा। इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा, ये नंबर 127 प्लस 97 से कटेगा, और ये कितना आएगा आपका, 7 7 14 हाथ से लगे 1 10 12 224 आएगा, मतलब ये नंबर 224 का फैक्टर होगा, राइट। और 224 क्या 32 से कट सकता है, 224 पर समथिंग आएगा, लेकिन आपको मतलब केवल 224 से है, और इससे आप अगर 32 से डिवाइड करते हो तो 32 से जाएगा, ये बिल्कुल 7 बार जाएगा, 3 सत्ते बिल्कुल 7 बार जाएगा, पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा कितनी बार जाएगा, 7 बार जाएगा। इसको लिख सकते हो 32 × 7, तो 7 बार पूरा गया, तो बचा कितना रिमाइंडर, रिमाइंडर बचा आपका 0। नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ये भी बिल्कुल इसी की तरह है कि 756 की पावर 273 माइनस 412 की पावर 273। अब आप याद है आपको क्या फॉर्मेट है इसका, a की पावर n माइनस b की पावर n, और n क्या है, n एक ऑड नंबर है, तो ऑड क्या होता है, ऑड तो 1 होता है, तो a की पावर 1 माइनस b की पावर 1 किससे कटेगा, a माइनस b से, मतलब इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा a माइनस b, मतलब ये नंबर a माइनस b से कटेगा, मतलब ये किससे कटेगा, 756 माइनस 412 से कटेगा, राइट। कितना आएगा ये, 6 में से 2 गए 4 बचे, 5 में से 1 गए 4 बचे, 3 बचे, 344 से कटेगा। अब बात आती है किसकी, 86 की, क्या 80 से कटेगा, 8 चौक 32 6 चौक 24, बिल्कुल ये 86 से पूरा पूरा जाएगा, कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अगर ये पूरा पूरा जाएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, 0 आएगा। नोट कीजिए इसको। ओके नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 15, इसमें लिखा है 341 की पावर 218 माइनस 156 की पावर 218, राइट, और इसको हमें 259 से डिवाइड करना है ना, 259 दिया है, करेक्ट, 259 से डिवाइड करना है, और आपसे पूछा है रिमाइंडर क्या बचेगा। कैसे होगा ये क्वेश्चन, अब देखिए इसको a मानिए, इसको b मानिए, a की पावर n माइनस b की पावर n, n क्या है, n इवन है, तो भाई इवन तो 2 भी होता है, तो इसको 2 की तरह ट्रीट करिए, इसको 2 मानिए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a प्लस बी माइनस बी, मतलब ये a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा, 2 फैक्टर होंगे इसके, 341 सॉरी 2 फैक्टर बाकी होंगे, 341 प्लस 156, और दूसरा क्या होगा, दूसरा होगा 341 माइनस 156। आपको इससे चेक करना होगा 259 को,
तो जोड़ने पर क्या आ रहा है, 6 और 1 7, 5 4 9, 3 और 1 4, और माइनस करने पे क्या आ रहा है, माइनस करने पे आएगा आपका 11 में से 6 गए 5, 13 में से 5 गए आपके 8, और ये 185। इसको डिवाइड किससे करना है, 259 से, राइट। 7 से काटिए इसको, 7 7 जा 49, 7 बन जा 7, 7 21, 7 49, और 37 पंजे होता है 185। मतलब देखो मैंने इसको काटा तो धीरे धीरे काटा है, बट कट तो पूरा गया, राइट। हम ऐसे भी काट सकते हैं, अगर आपका पूरा कट जाए तो रिमाइंडर क्या होगा, 0 होगा, राइट। ये इसका आंसर है 0। नोट कीजिए इसको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 31 की पावर 20 माइनस 1024, इनमें से किससे नहीं कटेगा, कौन सा नंबर है जो इससे नहीं कटेगा, राइट। आप पे 4 ऑप्शन है, 137, 9, 107, 32। ये किन से नहीं कटेगा, मतलब 3 से तो कटेगा, कोई एक है इससे नहीं कटेगा, है ना। तो कैसे करेंगे इसको, देखिए इसका फॉर्मेट तो वही है, क्या इसको हम उस फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं, बिल्कुल। कैसे, ये 31 की पावर 10 है, इस ये पता होना चाहिए आपको, इसे कहते हैं 2 की पावर 10, राइट। अब इसकी पावर 10 है, इसकी पावर 20 है, तो वही सीधा फंडा है, पावर सेम होना चाहिए तभी कंसेप्ट लगेगा वो वाला, राइट। तो इसको 10 करने के लिए इसमें से 2 इसको दे दो, तो ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 31 का स्क्वायर की पावर 10 और माइनस 2 की पावर 10, है कि नहीं। और 31 का स्क्वायर क्या होता है, 31 का स्क्वायर होता है 961, कितना होता है 961, तो 961 की पावर 10 माइनस 2 की पावर 10। अब यहाँ देखो फोकस करना कहाँ है, 10 पे, 10 इवन की, और इवन का मतलब 2, ऐसे मानो। तो ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी। तो किससे कटेगा ये, ए प्लस बी से भी, ए माइनस बी से भी। 961 माइनस 2 से भी, और 961 प्लस 2 से भी। तो कितना आएगा ये आएगा आपका 959, और यहाँ आएगा 9 आपका 63 से कटेगा, राइट। तो किससे ये वैल्यू, किससे नहीं कटेगी ये वैल्यू देखो मुझे साफ साफ दिख रहा है, ये डेफिनेटली नहीं कटेगी 32 से। क्यों नहीं कटेगी, 32 एक इवन नंबर है, और यहाँ पर इवन टर्म नहीं है, और यहाँ पर भी कोई इवन टर्म नहीं है, तो डेफिनेटली ये 32 से तो कभी भी नहीं कटने वाला। बाकी आप इसको 7 से देखिए, ये 9 से कटेगा, 180 से कटेगा, और 108 से कटेगा, लेकिन 32 से नहीं कट सकता, है कि नहीं। इसको आप चाहो तो यूनिट डेट से भी कर सकते हो, इकाई संख्या से भी कर सकते हो। कैसे, देखो 31 की पावर 20, पीछे क्या है 1, आप सिर्फ 1 को देखो, 1 की पावर 20, 1 की पावर 20 क्या होता है 1, और यहाँ पीछे क्या है 4, 1 माइनस 4। अब कभी भी 1 में से 4 नहीं जाएगा, तो आप क्या लोगे, कैरी लोगे, तो क्या हो जाएगा 1 से 11, 11 में से गए 4, कितना बचेगा, ये बचेगा 7। तो ये एक ऐसी संख्या है, ये एक ऐसी संख्या आएगी जिसका पीछे का डिजिट क्या होगा, 7 होगा। तो मुझे बताओ क्या 32 की टेबल में कभी भी पीछे 7 आ सकता है, कभी नहीं आ सकता। तो राइट, तो ये नंबर कभी भी 32 से नहीं कट सकता, तो 32 ही आपका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 17 ही है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर है 17, और इसमें पूछा है 49 की पावर 15 माइनस 1 एग्जैक्टली डिविजल बाय, मतलब ये किससे कटेगा, राइट। तो इसका फॉर्मेट देखा, गलत है, इसके फॉर्मेट को पहले सही करो। सही कैसे होगा पता है आपको, आप 1 पर कुछ भी पावर लगा सकते हो, तो 15 है तो 15 ही लगा दो, राइट। अब ये बन गया फॉर्मेट, a की पावर n माइनस b की पावर n। n कैसा है, ऑड है, ऑड है तो क्या मानेंगे 1 मान लो। a की पावर n माइनस b की पावर n किससे कटेगा, a माइनस b से कटेगा, राइट। तो इसका फैक्टर क्या होगा, इसका फैक्टर होगा a माइनस b, मतलब 49 माइनस 1 मतलब कितना होगा 48। ये नंबर किससे कटेगा, 48 से। आपको ऑप्शन दिए 50, 51, 29, 8, तो क्या आंसर होगा आपका, आपका आंसर होगा 8, क्योंकि ये 8 से ही कटेगा। नोट कीजिए, ओके भाई। ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 18। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा है 68 की पावर n प्लस 1 किससे डिवाइड होगा। ऑप्शन दिए हैं एनी नेचुरल नंबर से। नेचुरल नंबर कौन से होते हैं पता है आपको, लिख दिया मैंने बोर्ड पे। ऑड नंबर से,
इवन नंबर से या प्राइम नंबर से, ये लिखे हुए हैं। किससे डिवाइड होगा ये? तो सबसे पहले इसका फॉर्मेट सही करो। फॉर्मेट सही कैसे होगा? इस पर पावर कितनी है? n, तो इसकी पावर भी क्या होगी? n, ये 1 है, 1 की पावर भी क्या होगी? n होगी। तो n को राइट, अब देखो जरा, 68 की पावर n प्लस 1 की पावर n, n क्या है कि ये किससे कट जाए? अच्छा पूरा अभी ये क्वेश्चन नहीं, किससे काटना है इसको? 23 से। ओके, ये नंबर किससे कट जाए आपका? ये आपका 23 से कट जाए। किससे कट जाए? 23 से कटे। तो मैं n क्या रखूं? अगर मैं n रखता हूं एनी नेचुरल नंबर, तो मैं 1 भी रखूंगा, मैं 2 भी रखूंगा, मैं 3 भी रखूंगा। अगर मैं 1 रखता हूं तो मुझे मिलेगा 68 प्लस 1। अगर मैं 1 रखता हूं मुझे मिलेगा 68 प्लस 1, राइट। n की जगह 1 रखूं तो, अगर मैं n की जगह 1 रखूं मुझे मिलेगा 60 प्लस 1 कितना होता है? 69। तो डेफिनेटली 69 किससे कटेगा? 23 से। अगर मैं रखता हूं 2 तो मुझे मिलेगा 68 की पावर 2 प्लस 1 की पावर 2, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और मैंने कहा था कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कोई फॉर्मेट नहीं देता, ना तो वो a प्लस से कटता है ना a माइनस से कटता है। तो मतलब ये तो 2 नहीं है। अगर 2 गलत हो गया मतलब ये पूरा ही क्या हो गया? गलत हो गया। और 2 क्या है? इवन है। अगर इवन है तो ये भी गलत हो गया। और 2 किसके अंदर आता है? प्राइम नंबर में आता है, तो ये भी गलत हो गया। तो क्या आंसर है इसका? ऑड नंबर है, क्योंकि 1 क्या था? ऑड था। आप 3 रखोगे तब भी क्या आएगा? a प्लस बी। तो किससे कटेगा ये? 69 से कट जाएगा 23, बिल्कुल कट जाएगा। तो क्या आंसर है इसका? ऑड नंबर। नोट कीजिए इसको। चलिए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 19। इसमें पूछा है 167 की पावर 2n माइनस 103 की पावर 2n किससे डिवाइड होगा? आपको ऑप्शन दिए हुए हैं 4, ठीक है, 144, 170, 106 और 225, राइट। अब सबसे पहले वही फॉर्मेट है सेम, a की पावर n माइनस b की पावर n। अब देखिए यहाँ पे n क्या है मुझे नहीं पता, बस मल्टीप्लाई किसका हुआ है? 2 का। इसका मतलब 2 का मल्टीप्लाई किसी में भी हो जाए तो वो क्या बन जाता है? इवन नंबर। सेम ये भी क्या है तुम्हारा? इवन नंबर। इवन आए तो मेरे माइंड में एक ही नंबर आना चाहिए, कौन सा? 2 आना चाहिए, ठीक है। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा? a प्लस बी, a माइनस बी। इसके 2 फैक्टर आएंगे, ये a प्लस बी से भी कटेगा, a माइनस बी से भी कटेगा। तो a प्लस बी क्या है? a प्लस बी इन दोनों को जोड़ दो, कितना आएगा? 100, 270 आएगा। जोड़ने पर क्या आएगा? 270। और माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस करोगे तो क्या आएगा? माइनस करने पे आएगा आपका 64 आएगा, राइट। मतलब ये नंबर 270 से भी जाएगा और 64 से भी कटेगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है? इसके फैक्टर करो, समझ में आ जाएगा। इसको मैं लिखूँ 9 इंटू 30, इसको मैं लिखूँ 16 इंटू 4। मुझे बताओ 16 इंटू 9 कितना होता है? 16 इंटू 9 कितना होता है? 144। इसका मतलब ये नंबर किससे कटेगा? 144 से कटेगा, वो आपके ऑप्शन में भी है। तो क्या आंसर होगा इसका? 144 आपका आंसर होगा, राइट। थोड़ी सी आपको ऑप्शन की भी हेल्प लेना पड़ेगी, ठीक है ना। चलिए नोट कीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 20, इसमें क्या है? 16 की पावर 11, 17 की पावर 11, 18 की पावर 11, 19 की पावर 11 को आपने 70 से डिवाइड किया। सबके जो प्लस लगा हुआ है देख लीजिए। तो रिमाइंडर क्या होगा, राइट। अब ये 4 का फॉर्मेट है और हमने पढ़ा है 2 का फॉर्मेट, मतलब ये पढ़ा है हमने a की पावर n प्लस b की पावर n, a की पावर n प्लस b की पावर n, राइट। ये फॉर्म पढ़ा है। तो n यहाँ पे क्या है? 11, 11 मतलब ऑड, ऑड मतलब 1। तो a की पावर 1 प्लस b की पावर 1, तो किससे कटेगा ये कटेगा a प्लस b से। तो a प्लस b कितना आएगा? 16 कितना होता है? 37, राइट, सॉरी 33। यह देखिए बगल में 18 की पावर 11 प्लस 19 की पावर 11, 11 क्या है? ऑड, ऑड तो 1 भी होता है। तो ये भी क्या देगा मुझे? a प्लस बी देगा। तो कितना आएगा ये? 18 ये आएगा तुम्हारा, ये आएगा 37 तुम्हारा, राइट। इसके बीच में क्या लगा हुआ है? प्लस लगा हुआ है। तो 33 प्लस 37 कितना होता है? 70। 70 को 70 से काट दो, कितना आएगा रिमाइंडर? रिमाइंडर आएगा 0, राइट। इसको चाहो तो आप डायरेक्ट भी इसको जोड़कर 70 से डिवाइड करो, कटेगा, है ना। इसको ऐसे भी कर सकते हैं, उतारिए इसको। चलिए ये आपके सामने आ गया क्वेश्चन नंबर 21।
इसमें क्या है 83 की पावर 17, 52 की पावर 17, 84 की पावर 17, 53 की पावर 17, इसको डिवाइड करना है 62 से, तो रिमाइंडर क्या होगा। ये भी 4 का है, इसको भी 2 फॉर्मेट में तोड़ दो, इसको कर दो एक फॉर्मेट, इसको कर दो एक फॉर्मेट। अब ये क्या बन गया, a की पावर n माइनस बी की पावर n, n क्या है ऑड, ऑड का मतलब 1 मानो आप तो a की पावर n माइनस बी की पावर n किससे कटेगा, a माइनस बी से कटेगा। पढ़ा चुका हूँ पहले, देख लीजिए ना उसको पहले का। तो a माइनस बी से कटेगा, तो a माइनस बी कितना आएगा, ये आपका आएगा 3 में से 2 गए 1 बच्चा और 5 में 3 31 आएगा। ये यहाँ कितना आएगा, 4 में से 3 गए तो 1 बच्चे, 8 में से 5 गए 3 बच्चे, 31 आएगा। बीच में क्या लगा है प्लस, 31 31 कितना होता है 62, 62 बटे 62 कितना आएगा, पूरा कट गया, तो रिमाइंडर कितना आया 0। नोट कीजिए इसको। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, सेम फॉर्मेट है, 4 का दिया है आपको, क्या करेंगे 2 में बांट लेंगे। तो ये इसको अलग कीजिए, इसको अलग कीजिए, ये देगा a की पावर n माइनस बी की पावर n, तो a की पावर n माइनस बी की पावर n, n क्या है ऑड है तो 1 मान लो, तो a माइनस बी देगा, ये भी a माइनस बी देगा, तो 119 में से गए 80, कितना बचेगा, ये बचेगा आपका 20 30 39, राइट। और 103 में से गए 68, तो ये कितना बचेगा आपका 70 30 35, राइट, 30 35 बिल्कुल। और ये कितना बचा था आपका 39, और 35 39 कितना होता है, बीच में लगाए प्लस, तो 9 और 5 14, हाथ से लगी 1 3 3 6 और 1 7, 74। क्या 74 कटेगा 37 से, बिल्कुल कटेगा। अगर कट गया तो रिमाइंडर क्या आएगा 0। नोट कीजिए इसको। ओके, ये है क्वेश्चन नंबर 23। इसको देखिए, देखो इससे पहले जो क्वेश्चन देखा था ना, आप उसको डायरेक्टली पूरा इकट्ठा जोड़कर भी चेक कर सकते हैं, इकट्ठा जोड़ के, 2 के फॉर्मेट में तोड़नी जरूरत नहीं है, इकट्ठा जोड़ो डिवाइड दो, राइट। क्योंकि मैं इसमें वही करने वाला हूँ, मैं करने वाला हूँ, जो पावर दी उसको भूल जाओ, आप क्या करो डेफिनेटली इसको जोड़ो सिंपल तरीके से, ठीक है ना। आप 2 के पेयर बनाओगे तो आखिरी में तो जोड़ना ही पड़ेगा, तो इकट्ठा ही जोड़ दो। जैसे कि ये है, ये 71 से जाएगा नहीं जाएगा, पावर सबकी कैसी है ऑड, राइट, तो इनको जोड़ना ही पड़ेगा। आप इसको देखो तो 1 + 2 से कटेगा, मतलब 3 से कटेगा, आगे क्या आएगा 3 + 4 से कटेगा, फिर जोड़ना पड़ेगा, तो इकट्ठा ही जोड़ दो। मतलब इस ये किससे कटेगा, 1 + 2 + 3 कहाँ तक है 70 तक। इसका फॉर्मूला होता है n + 1/2। n क्या है, यहाँ तक ये जाता है, कहाँ तक जा रहा है 70 तक, तो n की जगह आएगा 70 × 70 + 1 71/2, राइट। ये कितना आएगा आपका 35, तो 35 × 71, क्या ये 71 से कटेगा, इसके अंदर खुद 71 है तो बिल्कुल कटेगा, और रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। नोट कीजिए इसको। चलिए ये रहा आपका आज इस सीट का लास्ट क्वेश्चन, राइट। तो सेम क्वेश्चन है पहले जैसा, राइट, जैसे उसमें किया था सेम वो होगा, कुछ भी डिफरेंट नहीं है। सेम नंबर दिखे हैं, इनको आप जोड़ दो, है ना, वही फॉर्मेट है सेम, तो इनको जोड़ना पड़ेगा। 1 + 2 + 3 कहाँ तक 100 तक लगेगा। फॉर्मूला कौन सा वाला, वो जो अभी लगाया था, n + 1/2। n क्या होता है, यहाँ तक ये सीरीज जा रही होती है, 100 तक जा रही है, 100 n का मान क्या है 100 है, तो 100 × 100 + 1 कितना होगा 101/2, कितना आएगा ये 50। तो मिला क्या मुझे 50 × 101, क्या 50 × 101 कटेगा 202 से, बिल्कुल, क्योंकि 202 का मतलब होता है 101 × 2, 101 से कट गया 101, 2 इससे कट जाएगा, मतलब रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। नोट कीजिए इसको। और यहाँ पे ये आपकी शीट खत्म हो चुकी है।